आजकल एक ऐसी समस्या है जिसके बारे में बहुत से लोग बातें कर रहे हैं और लोग परेशान भी हैं। मैंने अक्सर लोगों को काला चश्मा पहन के घूमते हुए देखा है, दूसरे लोगों को उनसे बचते हुए कन्नी काटते हुए देखा है। अब ये समस्या जिसके साथ होती है, उसके साथ थोड़ा-सा छुआ-छूत वाला व्यवहार होना शुरू हो जाता है। जिस व्यक्ति को होती है, उसकी आँखों में दर्द, जलन और बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं और वो उस वक़्त ये सोचता है कि कोई ऐसा नुस्खा मिल जाए कि उसकी आँखें ठीक हो जाए और वो वापस से अपनी नॉर्मल लाइफ लीड करनी शुरू कर दे। अब दिक्कत ये है कि कंजंक्टिवाइटिस आखिर होता क्यों है? और अगर हो भी गया है तो इसका सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि कई बार आनन-फानन में हम बड़े सारे घरेलू नुस्खे ट्राई कर लेते हैं, आज़मा लेते हैं, लेकिन हर घरेलू नुस्खा आपके लिए सही हो ये ज़रूरी भी नहीं। तो मुझे लगा कि किसी ऐसे व्यक्तित्व के पास जाना चाहिए और उनसे ही बात करनी चाहिए जो कि आँखों की नस-नस से वाकिफ़ हैं। तो आज मेरे साथ एक बहुत ही रिनाउंड ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर शरद लखोटिया जी। वेलकम डॉक्टर साहब, वेलकम, नमस्ते। पास्ट वीपी हैं ये दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के। तो आज अगर हम इनसे बात करेंगे, तो ये जो आपकी सुंदर-सुंदर 2 आँखें हैं, इनके बारे में ये आपको बहुत अच्छी-अच्छी बातें बता देंगे। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि ये जो कंजंक्टिवाइटिस हमारी आँखों में हो जाता है, ये आजकल बहुत ज़्यादा क्यों फैला हुआ है? मेरा शक तो बाढ़ के पानी के ऊपर जाता है, पर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये चिपचिपा मौसम या बाढ़ का पानी, कौन ज़िम्मेदार है? देखिए कंजक्टिवाइटिस जो है जिसमें आंख में लालीपन आना आज के दिन बड़ी कॉमन समस्या हो गई और कारण क्यों है ये हाँ। ठीक बताया आपने कि सीजन चेंज हो रहा है, बारिश हो रही है, बाढ़ आ रही है। ये ऐसा एक सीजन है जो कि बैक्टीरिया और वायरस को ग्रो करने में मदद करता है। हुँ। तो इस समय में ये एपिडेमिक फॉर्म में आ गया है और एक दूसरे से फैल रहा है। अब ऐसे में आपको ये इम्पोर्टेंट है कि प्रिकॉशन लेके चलना है, डरना और घबराना नहीं है। अगर आपने प्रॉपर प्रिकॉशन लिए तो आप आराम से इससे बच भी जाएंगे और तकलीफ भी नहीं होगी। अब डॉक्टर साहब जैसे कि आपने बताया कि जो मौसम का बदलना है, बाढ़ का पानी, ये सारी चीज़ें जो है रिस्पॉन्सिबल हैं। इन चीज़ों पर हमारा ज़ोर तो है नहीं, लेकिन हमारे पास हमारा अपना बचाव करने का तरीका है। अब बाय चांस मेरे को हो गया, अब मैं परेशान हूँ कंजंक्टिवाइटिस से। मेरे साथ समस्या ये हो जाएगी कि आँखें बहेंगी, मैं लेंसेज़ पहनती हूँ तो मैं लेंसेज़ नहीं पहन सकती हूँ। लेकिन कई बार क्या होता है इंसान ज़बरदस्ती में कोशिश करता है कि बाहर जाए और काम करे क्योंकि काम आजकल इम्पोर्टेंट है। तो क्या प्रिकॉशंस आप लोगों को सजेस्ट करते हैं जिनको भी कंजंक्टिवाइटिस है या जिसे आँख आना हम एक बहुत देसी भाषा में कहते हैं, वो क्या प्रिकॉशंस लें? देखिए सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि आंख में लालीपन, पानी आना, वाटरिंग, इरिटेशन, फॉरेन बॉडी सेंसेशन, पेन अराउंड आईज, लालीपन, ये सारी जितनी भी चीजें हैं और आपको महसूस हो रहा है कि आंख आई है तो हुँ, ये इन्फेक्शन है जो कि हुँ, बैक्टीरियल वायरल कोई भी हो सकता है। जी। अब आपको पहला प्रिकॉशन है कि आपको कैसे बचें अपने आप को कि आपको हो ही नहीं ये इन्फेक्शन। हुँ, तो उसका एक बहुत सिंपल उपाय है, आप इस दौरान में अपनी आंख को छुए नहीं अपने हाथों से। तो फिर कैसे चलेगा, आंख में खुजली आए कुछ आए तो कैसे करेंगे। हाँ, आंख में जब भी आप हाथ लगाएंगे, हाथ लगाने से पहले हाथ को सैनिटाइज करेंगे या साबुन और पानी से धोएंगे, तब आंख में हाथ लगाइए, अन्यथा हाथ मत लगाइए, आपको कंजंक्टिवाइटिस नहीं होगा। पहला। हुँ, दूसरा है दूसरों को, आप अगर आपको इन्फेक्शन हो गया दूसरों को नहीं हो तो उनको भी यही ध्यान रखना है कि अब आप जिनको इन्फेक्शन हो गया है, अगर आपको इन्फेक्शन है तो आप जब भी आंख पे हाथ लगाएंगे, हाथ लगाने के बाद तुरंत हाथ साबुन से धोएंगे या सैनिटाइजर से। नहीं तो बैक्टीरिया वायरस आपके हाथ में चिपके रहेंगे और जहां आप जो चीज भी छुएंगे वहां ये फैलता चला जाएगा। यही एक गलती करते हैं लोग जिससे ये एपिडेमिक फॉर्म में चला जाता है। क्योंकि हमारे जब आंख आ गई तो या तो रुमाल से आप पहुंच रहे हैं या टिश्यू लेके पहुंच रहे हैं और टिश्यू गीला गीला हुआ हुआ है और हाथ में आपके बैक्टीरिया वायरस फैले लगे हुए हैं। जिस जिस हुँ, चीजों को छू रहे हैं, कॉमन चीजें, दरवाजे का नॉब हो गया, टेबल हो गई, टॉवल हो गया, बाथरूम गए, कहीं हर जगह आप छूते हुए जा रहे हैं, पब्लिक प्लेसेस में छूते हुए, ऑफिस में छूते हुए जा रहे हैं। हुँ, दूसरे ने गलती से वहां हाथ लगाया और आंख मल ली किसी स्टेज पे और मालूम पड़ा जी वो उनको भी इन्फेक्शन हो गया। तो यही बचने का तरीका है कि जिनको इन्फेक्शन हो जाए वो आंख में हाथ लगाने के बाद सैनिटाइजर से या सोप या वाटर से आंख धोए, और जिनको नहीं है वो हाथ लगाने से पहले, आंख पे हाथ लगाने से पहले हाथ को वॉश कर ले।
ये सबसे बेसिक है। इसके अलावा एक दूसरा है फेरिंगो कंजंक्टिवल फीवर, जिससे कंजंक्टिवाइटिस हो रही है, वायरल टाइप मेनली। उसमें क्या होता है, बच्चों में ज्यादा ऐसा देखा जाता है कि फीवरिश होता है, फीवर आता है और आंख में इन्फेक्शन भी ले आता है। तो फीवरिश का मतलब है कि वंस अगेन आपको मास्क पहनना है, पर्टिकुलरली उन लोगों के साथ जिनको सर्दी जुकाम खांसी चल रही है, आस पड़ोस में है, तो वहां आप मास्क पहनिए। अगर लोगों को कोई इन्फेक्शन और बुखार वगैरह नहीं है तो कोई बात नहीं है, फिर आप आराम से बिना मास्क के भी रहेंगे। लेकिन मास्क एक तरीका है, अगर आप कहीं यात्रा कर रहे हैं और ऐसी जगह में जहां आपको मालूम नहीं कि लोग कोई इन्फेक्टेड होगा, किसी को फीवर हो रहा होगा, तो आप मास्क भी पहन लें। ये दो प्रिकॉशन है। बच्चों को किसी के साथ खेलने जाए तो ये ध्यान रखें कि जिनको फीवर है ये है, उनका भी ध्यान रखें कि वो हुँ, ऐसे बच्चों के साथ ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करें। छोटे बच्चों में इन्फेक्शन जल्दी इसलिए फैलता है, वही कारण है कि वो चीजों को छुए और आंखों में मले, या फीवर के कारण हुआ। अब पहले ये समझना होगा ये कंजंक्टिवाइटिस क्यों हो रही है, किस हुँ, वायरस बैक्टीरिया से। हुँ, तो ये समझना जरूरी है कि जो कंजंक्टिवाइटिस आंखों में हो रही है वो बैक्टीरियल है, करीब काफी हद तक, और बहुत सारे केसेस में वायरल भी है। कुछ स्पेसिफिक वायरल होते हैं, जैसे हार्पीज है, ये है, उनकी भी ये कंजंक्टिवाइटिस है। कुछ स्पेशल स्पेसिफिक टाइप्स है, ईकेसी, एपिडेमिक केराटो कंजंक्टिवाइटिस बोलते हैं। अच्छा। इन सब में स्पेसिफिक ट्रीटमेंट जरूरत है। वायरल कंजंक्टिवाइटिस में ये समझना होगा कि एंटीबायोटिक का, ओरल एंटीबायोटिक, अगर वायरल फीवर भी है तो ओरल एंटीबायोटिक का रोल नहीं है। लोगों को, बच्चों को फीवर हो गया तो फटाफट एंटीबायोटिक पिला रहे हैं। आजकल जो फीवर आ रहा है वो वायरल वाला है, उसमें एंटीबायोटिक का रोल नहीं है जब तक कि इन्फेक्शन बैक्टीरियल ना हो। और आंखों में भी एंटीबैक्टीरियल जो ड्रॉप्स होती हैं, एंटीबायोटिक ड्रॉप्स होती हैं, वो तो ठीक करती हैं आंख इन्फेक्शन, क्योंकि हर एक इन्फेक्शन में थोड़ा बैक्टीरिया थोड़ा वायरस दोनों का मिक्स होता है, हुँ, आमतौर पे देखा गया है। तो हुँ, वो फायदा थोड़ा देती है, लेकिन वायरल में फायदा नहीं देती एंटीबायोटिक। इसीलिए कई लोग ने देखा होगा मेजोरिटी में कि वो ड्रॉप डाल रहे हैं, बोल रहे हैं लाली खत्म नहीं हो रही है। बिल्कुल। ऐसे केस में समझना होगा कि वायरल लोड कम करना जरूरी है, और वायरल लोड करने के लिए कई बार पोविडन आयोडीन सोल्यूशन से क्लीन करना भी जरूरी होता है, और प्रिकॉशन लेने होते हैं। इसका मतलब क्या है कि कंजंक्टिवाइटिस एक आम ड्रॉप से अगर 2-3 दिन में ठीक हो गई तो बहुत बढ़िया। हुँ, अगर लाली फिर भी है, और आजकल एक वायरल में हेमरेजिक कंजंक्टिवाइटिस होती है जिसमें हेमरेज के चकते बनते हैं आंखों में, तो हाँ, फिर आपको एक स्पेशलिस्ट को जरूर दिखा के और उसका इलाज करना चाहिए। वैसे घबराने की इसलिए बात नहीं है कि मेजॉरिटी इन्फेक्शंस ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ केसेस में जैसे ईकेसी है, एपिडेमिक केराटोकंजंक्टिवाइटिस है, आर्थ्रिtis है, वहाँ कॉर्निया में प्रॉब्लम आ सकती है, एपिथेलियल इन्फिल्ट्रेट बनते हैं, जिसके कारण विजन डिस्टर्ब हो सकता है, परमानेंट सफेदी हो सकती है। इसीलिए स्पेशलिस्ट को दिखाकर आगे ट्रीटमेंट करना चाहिए। 1-2 दिन में अगर आपका ठीक नहीं हो रहा है तो हुँ, आप फिर स्पेशलिस्ट को एक बार दिखा के और प्रॉपर गाइडेंस लीजिए। और एक और बात बताना चाहूंगा, केमिस्ट जी, की दवाइयां हर समय काम नहीं देती हैं। आंखों में केमिस्ट की दवाइयां किसी भी जो प्रोफेशनली क्वालिफाइड नहीं है उससे मत लीजिए। कारण कि वो स्टेरॉइड वाली ड्रॉप कॉमनली जो चलती है, एंटीबायोटिक स्टेरॉइड, वो दे देते हैं। उसमें बहुत सारे केसेस में तो फायदा हो जाता है, लेकिन वायरल वाले केस में बहुत नुकसान हो सकता है और कॉर्नियल ब्लाइंडनेस हो सकती है। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ड्रॉप प्रॉपर डॉक्टर को दिखाकर ही लेनी चाहिए। डॉक्टर साहब आपने ड्रॉप्स वाला जो ज़िक्र छेड़ा आपने बहुत अच्छा किया क्योंकि मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि आँखों की जो ड्रॉप्स है अपनी आँखों को लुब्रिकेट करने के लिए या नॉर्मल आई हेल्थ के लिए अपने आप केमिस्ट के पास जाकर के कोई ना कोई आई ड्रॉप्स ले लेते हैं। आपको पता है आयुर्वेद में भी ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ हैं कि आप आँखों में यूज़ कर सकते हैं। एलोपैथी में भी ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ हैं, कहते हैं अरे बहुत नॉर्मल है, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, आपकी आई हेल्थ के लिए अच्छा है। पर चूँकि आप एक आई एक्सपर्ट हैं, तो आप सजेस्ट कीजिए कि आँखों की हेल्थ को अगर हमें नॉर्मल रखना है, हम चाहते हैं कि हमारा विज़न सही रहे, ब्लर ना रहे हमारी आँखें, तो क्या हम किसी भी ड्रॉप को यूँ ही यूज़ कर सकते हैं कि यहाँ पे आपके से कंसल्टेशन लेना ज़रूरी है? देखिए, आप लुब्रिकेंट ड्रॉप्स जो देते हैं वो डालने में कोई नुकसान नहीं है, वो आप अच्छा। आराम से डाल सकते हैं इस दौरान में भी। हुँ, कॉन्टैक्ट लेंस आपने बताया नहीं पहनना चाहिए, कोई भी बाहर की चीज आंखों में नहीं पहने। तीसरी चीज है ड्रॉप्स कौन सी डालें। हुँ, प्लेन एंटीबायोटिक ड्रॉप आप डाल सकते हैं केमिस्ट में बिना पूछे भी, प्लेन एंटीबायोटिक। लेकिन एंटीबायोटिक के साथ स्टेरॉइड का कॉम्बिनेशन आपको किसी भी हालत में इस्तेमाल नहीं करना है।
केमिस्ट की सलाह से या अपनी सलाह से। इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि आप जब भी ड्रॉप डालें, आप प्रॉपर गाइडेंस के साथ डालें। एंटीबायोटिक ड्रॉप्स आप डाल सकते हैं, एंटीबायोटिक में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है डॉक्टर साहब कि हम सब इतने अवेयर नहीं हैं कि किसी के अंदर स्टेरॉइड मिला है, किसमें नहीं मिला हुआ है। और हमारा 90% ये होता है कि डॉक्टर के पास क्या जाके पूछें, केमिस्ट साहब से पूछ लेते हैं, वो हमारी हेल्प कर देंगे और इसमें ही शायद हमारे साथ गलतियाँ हो जाती हैं। डॉक्टर साहब जब हम छोटे हुआ करते थे, तो जब हमें कभी आँख आया करती थी, तो एक छोटी-सी ट्यूब हुआ करती थी, सोफ्रामाइसिन या ना जाने उसका नाम क्या होता था। उसे हम लगा लिया करते थे, आँखें चिपक सी जाती थी बिल्कुल, लेकिन हम ट्रीट भी हो जाते थे। आज भी मैंने एक बार देखा कि मार्केट में ऐसी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो मुझे थोड़ा-सा लगा कि मैं आपसे पूछूँ कि क्या वो जो पुराना नुस्खा था, आज के इस दौर में जहाँ पॉल्यूशन इतना ज़्यादा फैल चुका है, मिलावट हर चीज़ में आ गई है, क्या वैसी चीज़ें अभी यूज़ करना एडवाइज़ेबल है? देखिए, वो भी एंटीबायोटिक का ऑइंटमेंट है, छोटे-छोटे एप्लीकेप्स मिलते हैं, हुँ, क्लोरोमाइसिन के, सोफ्रामाइसिन के। हुँ, एंटीबायोटिक ड्रॉप डालने में बेसिकली कोई खराबी नहीं होती है, तो आप डाल भी सकते हैं, ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि नहीं डालिए। लेकिन अगर 1-2 दिन में आराम नहीं मिले तो डॉक्टरी सलाह लेना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो वायरल है और वायरल कोई आप कॉर्निया को पर्टिकुलरली देखिए जब लाली ज़्यादा हो, दर्द ज़्यादा हो, विज़न डिस्टर्बेंस थोड़ा भी शुरू हो जाए, तब तो इग्नोर नहीं करना चाहिए। आमतौर पे 2-3 दिन में छोटे-मोटे इन्फेक्शन तो ठीक हो जाते हैं अपने आप ही। और एक और चीज़ है, थोड़ा-सा ये भी चीज़ समझा दूँ, आजकल ड्राइनेस आँखों में बहुत बढ़ रही है, बहुत। क्योंकि हम डिजिटल वर्ल्ड में चले गए हैं, हमारा स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, तो ड्राइनेस की कॉमन हिंदुस्तान में करीब 50% लोगों को ड्राई आईज़ हैं और आँखों का आँसू आपका प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट एलर्जी और इन्फेक्शन। हुँ, इसका मतलब है आपको इन्फेक्शन से कॉम्बैट करने की क्षमता कम होती जा रही है। तो इसीलिए लुब्रिकेंट ड्रॉप्स आप बंद नहीं करिए, लुब्रिकेंट ड्रॉप्स तो आपको डालते रहना चाहिए। लुब्रिकेंट के साथ आपको एंटीबायोटिक ड्रॉप डालिए, 1-2 दिन में आराम नहीं मिले तो स्पेशलिस्ट को दिखा दीजिए। लेकिन अगर दर्द हो, विजन कोई डिस्टर्बेंस हो, लाली बहुत ज़्यादा हो, चकत्ते बन रहे हैं, कुछ एब्नॉर्मल लग रहा है और पर्टिकुलरली लाइट देखने में मुश्किल हो रही है और चौंध लग रही है, ऐसे स्टेज में आपको वेट नहीं करना चाहिए। तो इसलिए डरना घबराना भी नहीं है, थोड़े प्रिकॉशंस हैं, एक आध प्लेन एंटीबायोटिक आपको समझना पड़ेगा। आजकल जो ड्रॉप्स आती हैं, मॉक्सिफ्लॉक्सासिन आती हैं, सिप्रोफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप आती हैं, ये कॉमन दवाइयाँ हैं, आँखों की ड्रॉप्स हैं, जो आप देख के केमिस्ट से भी पूछ के एंटीबायोटिक प्लेन है कि नहीं है, आप डाल लीजिए क्योंकि हर आदमी के पास ये कैपेसिटी नहीं है कि हर बार स्पेशलिस्ट के पास जाए और ऑलरेडी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा लोड बढ़ भीड़ चुका है है। इन्फेक्शन का और मालूम पड़ा कि वहाँ जाके और इन्फेक्शन थोड़े और दूसरे तरह के ले आए आप। तो इसीलिए लेकिन अगर आपको 2-3 दिन में आराम नहीं मिले तो डेफ़िनेटली और लाली ज़्यादा और कोई भी एब्नॉर्मल चीज़ें लगे कि रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो तुरंत आपको दिखा लेना अच्छा है। डॉक्टर साहब एक रियलिटी चेक आपसे करवाना चाहती हूँ। हुँ। बहुत लोगों के मुँह से सुना करती हूँ और आज भी मुझे लगता था कि ये एक मिथ है, लेकिन आज के लोग भी जब ये जनरेशन भी ऐसी बातें करती है तो थोड़ा-सा मुझे ताज्जुब होता है। कहते हैं कि जिसको कंजंक्टिवाइटिस है उसकी तरफ देखो भी मत। अगर उस तरफ भी उसकी आँखों में भी देख लिया तो आपको आँख आ जाएगी। ये कितना वैलिड आप मानते हैं? बिल्कुल वैलिड नहीं है और गॉगल्स पहनना कोई प्रोटेक्शन नहीं है। तो गॉगल्स क्यों पहनते हैं? सिंपल आपका कॉस्मेटिक है कि आपकी आँखें लाल है, सामने वाला देखेगा तो उसी के बारे में बात करेगा, डिस्ट्रैक्ट होगा या उसको अनईज़ी फ़ील होगा कि क्या लाल है, इसलिए आप पहन रहे हैं। ना तो ये बचाव है, ना कोई आपका साधन है। तो आप पहन रहे हैं, पहनिए, आँख में डाल के देखिए, तब तो अगर ऐसा ना हो तो आँखों के डॉक्टर तो रोज़ कंजंक्टिवाइटिस से ही फँसे रहेंगे। सब मरीज आ रहे हैं, हम तो उनकी सबकी आँखें देख रहे हैं। रोज़ के इतने मरीज़ों की आँखें देखेंगे तो हमको तो इन्फेक्शन फैल जाएगा। तो ये तो प्रूफ हो गया यहीं पे कि आँखों के डॉक्टर कोई रिफ्यूज़ नहीं कर रहे हैं, आराम से देख रहे हैं और पूरा एग्ज़ामिन कर रहे हैं स्लिट लैम्प में नज़दीक से और हाँ। कोई तकलीफ नहीं है। तो इसलिए ये मिथ है कि आँख में आँख डालने से, देखने से कोई तकलीफ नहीं है। कोई परफेक्ट किसी आपने बताया डॉक्टर साहब। ये वाला सेगमेंट बहुत इम्पोर्टेंट था क्योंकि ये बात जो है ना आज भी इस युग में भी लोग इस तरह की बातें करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सेगमेंट उनके बहुत काम आने वाला है। डॉक्टर साहब मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि हमारी आई हेल्थ अच्छी रहे, हम दुनिया को उतनी ही खूबसूरती से देखें जितनी खूबसूरत ये दुनिया है। तो अपनी आई हेल्थ को ठीक रखने के लिए एक डॉक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से आप हमें क्या सलाह देंगे? देखिए, पहला ये सलाह दूँगा कि आँखों की नियमित जाँच होती रहनी चाहिए।
हुँ, पहली जांच आपकी 5 साल के अंडर में होना चाहिए, पहली जांच। दूसरी जांच होनी चाहिए 15 से 20 साल की उम्र में। तीसरी जांच होनी चाहिए 40 साल की उम्र में। और उसके बाद हर साल आपकी आंखों की पूरी जांच होनी चाहिए, क्योंकि इस जांच के दौरान में कई तरह की चीजें जिसका आपको नॉलेज नहीं है वो डिटेक्ट हो जाती हैं और बचाव किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूँ, 40 साल की उम्र में पहली बार नजदीक का चश्मा लगता है, हुँ, और यही टाइम है जब काला मोतिया भी शुरू होता है। और काला मोतिया से जो रोशनी चली जाती है वो लौट के नहीं आती है। और आप ये समझ लीजिए 5% पॉपुलेशन को काला मोतिया की शुरुआत हो चुकी है जब 40 साल की उम्र पहुंच गए हैं। तो इतने लोगों को, और काला मोतिया से पूरी रोशनी से जो आंख जाती है वो बचाई जा सकती है, और वो ड्रॉप से, बिना ऑपरेशन के। तो एक सिंपल सा तरीका, उपाय है, इलाज है, कोई महंगा नहीं है। और लोग अपनी आई साइट लूज कर जाते हैं और बाद में दौड़ते भागते रहते हैं, तब इलाज नहीं है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, उम्र के चेंजेस के साथ देखिए मोतियाबिंद होता है, मोतियाबिंद को टाइम टू टाइम दिखाइए। आज मोतियाबिंद से कोई डरने की चीज नहीं है, बल्कि मोतियाबिंद आज एक उपहार है कुछ लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि जिंदगी में जिस आदमी ने दूर और नजदीक इतना साफ नहीं देखा, वो पहली बार एक ऐसा मल्टीफोकल लेंस लगा के दूर भी देख रहा है, नजदीक भी देख रहा है, चश्मा भी नहीं पहनना है कोई भी तरह का उसको। अरे तो वाह! ये एक बहुत अच्छी विषय है कि उसको इस तरह की साइट मिल रही है, क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी में देखिए ड्रॉप्स डाल के सारा ऑपरेशन हो जाता है। हुँ, और ऑपरेशन के 10 मिनट बाद पेशेंट घर चला जाए, 2 घंटे बाद वो पैड हटा दे और देखने लग जाए। तो कोई तरह की तकलीफ नहीं, दर्द नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो मोतियाबिंद से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मोतियाबिंद का इलाज, और आज आजकल तो नया लेजर टेक्निक भी करने लग गए हैं। लेजर से आप 90% ऑपरेशन तो 1 मिनट में आप लेजर किरणें कर देंगी, उसके बाद आप 10% साफ सफाई करके लेंस डाल दीजिए। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, तो ये एक बहुत अच्छी खुशी का विषय है। इसलिए मोतियाबिंद से भी डरना नहीं है। अब कुछ बातें तीसरी बता दूं। 3 कॉज है ब्लाइंडनेस के आंखों के, जिसमें एक नंबर है कैटरेक्ट, जिसका इलाज बहुत सिंपल है। दूसरा है काला मोतिया, जिसकी जांच समय से होनी चाहिए, नहीं तो जो रोशनी चली जाएगी लौट के नहीं आएगी। और तीसरा है एआरएमडी, एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजेनरेशन, यानी उम्र के साथ पर्दे में आपके मैक्यूला में चेंजेस आते हैं, जिसके कारण रोशनी चली जाती है, और जहां हम देखते हैं वहां काला धब्बा दिखने लग जाता है। अमेरिका में ये नंबर 1 कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस है, और इंडिया में नंबर 3rd पे। ओह! अब इसमें क्या है, इसमें 40 साल की उम्र के बाद आपको एंटीऑक्सीडेंट्स अगर लेते रहेंगे तो मेजॉरिटी केसेस में इस तरह के चेंजेस आएंगे ही नहीं। तो इसको इग्नोर नहीं करना है, इसीलिए रूटीन एग्जामिनेशन होना मस्ट है। तो ये 2-3 चीजें मैंने आपको कॉमन बताई हैं। इसके अलावा आंखों से देखिए, शुगर का पहली बार हम चेक कर सकते हैं, शुगर डिटेक्ट भी करते हैं आंखों को चेक करके। और डायबिटीज और हाइपरटेंशन के मरीजों को तो सालाना चेक कराना जरूरी है, क्योंकि उसके अंदर हेमरेज एक्सुडेट डायबिटिक रेटिनोपैथी जिसको कहते हैं, हुँ, हुँ। वो शुरू हो जाती है, और उसमें रोशनी चली आती है, वो लौट के नहीं आती है। तो मरीजों को, जिनको भी डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, उनको चेक कराते रहना चाहिए हर 6 महीने, नहीं तो साल भर में एक बार। ये एक मस्ट है। बहुत सारे लोग मेरे पास डायबिटिक आते हैं, पूरा स्टेज आगे प्रोलिफरेटिव डायबिटिक में आ जाते हैं, जब हेमरेजेस एक्सुडेट्स बढ़ जाते हैं, खून के छक्के आने लग जाते हैं। वो बोले हैं पहले हमने चेक ही नहीं कराया, किसी ने बताया नहीं। तो डायबिटीज पेशेंट्स को हर साल अपना पर्दा चेक कराना चाहिए। और खुशी की बात क्या है? खुशी की ये बात है कि आज किसी भी स्टेज पे ट्रीटमेंट संभव है, और रीजनेबल गुड विजन मेंटेन किया जा सकता है लाइफ टाइम के लिए। इसका मतलब है कि अगर आपने टाइम से चेक किया, तो या तो डिजीज को बढ़ने ही नहीं देंगे, और या फिर बढ़ा हुआ भी डिजीज है तो उसका भी इलाज कुछ न कुछ तरीके का है, चाहे वो लेजर है, चाहे वो इंजेक्शन है, बहुत तरह की चीजें हैं जो इलाज है। तो इसको इग्नोर करने का नहीं है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है कि आपको 40 साल की उम्र के बाद हर साल आई चेकअप कराना चाहिए। अच्छा, इसमें कई लोगों की गलत भ्रांति है, वो हुँ। बड़े बड़े शोरूम में जाके और बड़े महंगे फ्रेम खरीद मैं लेते हैं, और आपसे सोचते हैं यही ये यही आई पूछने चेकअप हो वाली गया। थी। हाँ, ये आई चेकअप, वो आई चेकअप वो नहीं है, वो तो नंबर चेकअप है। आई हाँ। चेकअप का मतलब है पर्दा, रेटिना, आई प्रेशर, एक रूटीन एग्जामिनेशन जो आई स्पेशलिस्ट, आई सर्जन करता है, वो चेक होना जरूरी है, जिसमें आई का प्रेशर भी हो गया, पर्दा भी हो गया। तो ये कई तरह की चीजें, और जब डाउट होता है तो आपके पास फील्ड ऑफ विजन टेस्ट कर लिया, ओसीटी वगैरह करना है तो वो कर लिया।
और हर एक चीज़ की आजकल इतनी महीन जाँचें हो जाती हैं कि डाउट कोई रहता ही नहीं, तुरंत देख के बता देंगे। आपने बिल्कुल परफेक्ट बताया। हाँ, बिल्कुल परफेक्ट। तो कुल मिला के ये कहने का मतलब है कि डरने की कोई चीज़ नहीं है, खाली अगर हम अपने अवेयरनेस में रहें कि हुँ, हाँ भाई, ये हमें सालाना चेक कराना है। अब ये नहीं कि क्या निकलेगा और क्या नहीं। इन्वेस्टिगेशन अच्छी हो गई है तो बहुत सारी चीज़ें टाइम से डिटेक्ट हो जाती हैं, तो आपको लाइफ भी बढ़ जाती है और शरीर भी अच्छा रहता है और आँखों के लिए तो मैं यही कहूँगा कि आँखों को बचा के रखिए। आँखों को तो बिल्कुल, ज़िंदगी में कोई आदमी लूज़ नहीं करना चाहता, पूरी लाइफ टाइम चाहता है कि मेरी आँखें सलामत रहे। तो आपको राइट। सालाना चेक कराते रहना चाहिए और अकॉर्डिंग टू जो भी आँख में कोई प्रॉब्लम होगी तो डॉक्टर आपसे डिस्कस करेगा, समझिए। और इतना बढ़िया इलाज हर चीज़ों का अब आ गया है कि आज के दिन डरने और घबराने वाली कोई बात नहीं रही। परफेक्ट बताया डॉक्टर साहब आपने और बहुत अच्छे से क्लैरिटी के साथ आपने मुझे समझाया है और मुझे लगता है इसके बाद भी अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया तो उनके लिए फिर हमें एक एक्स्ट्रा क्लास करनी पड़ जाएगी क्योंकि आज आपने बिल्कुल ब्रेकअप करके हमें समझाया कि आंखों का ख्याल कैसे रखें कंजंक्टिवाइटिस के बारे में भी आपने जानकारी दी थी डॉक्टर साहब बिगनिंग में मैंने एक बड़ा जबरदस्त फंबल मारा है तो मैं चाहती हूँ कि मैं जाने से पहले आपसे सीख के जाऊं कि उसे प्रोनाउंस किया कैसे जाता है फिर से एक बार बताइए ऑफ्थेल्मोलॉजी है ऑफ्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी है, तो दिल्ली ऑफ्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी। दिल्ली ऑफ्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी ये वंडरफुल। ऑफ्थेल्मोलॉजी जो है मैं पूरी जिंदगी नहीं बोल पाई लेकिन आज मैं सीख के जाऊंगी ऑफ्थेल्मोलॉजी आज मेरी इंग्लिश की क्लास भी होगी आपके साथ थैंक यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब इट वाज सो थैंक लवली यू। नोइंग यू एंड नोइंग मोर अबाउट आईज और कंजंक्टिवाइटिस के बारे में जो आपने अवेयरनेस दिया उसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया आपको फिर थैंक कभी डिस्टर्ब करूंगी और जानने के लिए आंखों के बारे में थैंक यू थैंक सो मच डॉक्टर साहब थैंक यू सो थैंक मच यू। थैंक यू थैंक